तो रिएक्ट में हम लोग देख रहे थे कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, तो कंडीशनल रेंडरिंग में एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, रिएक्ट का बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पहले ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। ये पहले हम लोग इस प्रोग्राम का आउटपुट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्रीट किया जाता है। तो जो प्रोग्राम है वो ये कर रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है गेट नंबर। और गेट नंबर फंक्शन क्या कर रहा है, एक नंबर जनरेट कर रहा है, रेंडम नंबर जनरेट कर रहा है जिसकी रेंज है 50 तक, 0 से लेके 50 तक का एक नंबर जनरेट कर रहा है। यहाँ पर रेंडम मैथ डॉट रेंडम एक फंक्शन है हमारे पास, मैथ ऑब्जेक्ट का से कॉल होता है, और ये हमको 0.0 से लेके 0.9 तक की वैल्यू रिटर्न करता है। इस वैल्यू को मैंने 50 से जो है वो इंटू करके, और यहाँ पे फ्लोर फ्लोर क्या करता है, केवल इंटीजर पार्ट को रखता है। जिसे मान लो आपने इस वैल्यू को इंटीजर से इंटू किया और यहाँ पर आपके पास 25.5 आया, तो फ्लोर क्या करेगा, सिर्फ 25 वाले पार्ट को आपको देगा, यानी कि केवल इंटीजर वैल्यू आपको देगा। तो इस तरीके से नंबर के अंदर आपको एक इंटीजर नंबर मिल जाएगा और ये वैल्यू हमने रिटर्न कर दी। ये तो काम था हमारे गेट नंबर फंक्शन का। ठीक है, अभी क्या होता है, ये तो गेट नंबर फंक्शन है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों ने जो मेन कंपोनेंट बनाया, माइनम जो हम लोगों ने फंक्शन कंपोनेंट बनाया, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर ये नंबर हमने लिखा कि नंबर इज, और यहाँ पर नंबर की वैल्यू, जैसे मान लो नंबर की वैल्यू है 17, तो यहाँ पर नंबर इज 17, ये एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। फिर हम लोगों ने क्या किया कि नम मोड 5, अब ये कंडीशन अगर ट्रू रहेगी, ये चूंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पर, और एंड ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे चलता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे अगर 17 आया, तो 17 mod 5 इक्वल टू 0 अगर आता है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी या फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा, या जो भी बचेगा नॉन जीरो वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर फॉल्स हो गई। अब एंड कब चलता है, एंड चलता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होने पे। मान लो यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पर 20 नंबर इंटर किया मैंने, तो 20 mod 5 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं 20 का मोड निकालूंगा 5 से तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फिर ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे, ये जो कि क्रिएट डॉट एलिमेंट, ये फंक्शन जब रेंडर होगा, ये कंपोनेंट जब रेंडर होगा, तो यहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट चूंकि 1 रिटर्न करेगा, तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहां से ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये एक स्पेशल कंसेप्ट है, जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल बिहेवियर है कि दोनों वैल्यू ट्रू हो जाने पर, अगर आप एंड ऑपरेटर में दो वैल्यू पास कर रहे हैं और अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती है, तो जावा स्क्रिप्ट लास्ट वाली वैल्यू को रिटर्न करती है, मतलब जो राइट फर्स्ट जो होता है वो रिटर्न करती है। इसलिए यहाँ पर ये आएगा कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई चीज रेंडर तो कराई नहीं है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करती है कि जब भी आप एंड के अंदर दो वैल्यू पास करते हो और कंडीशन अगर दोनों में ट्रू होती है, तो जो राइट वाली वैल्यू है वो रिटर्न कर देती है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे कंसोल पे। तो हम लोग कंसोल पे गए, कंसोल पे जाने के बाद में इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए, कंसोल में गए, और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर जैसे दो स्ट्रिंग ली, मान लो यहाँ पर मैंने पास किया अनिल और अनिल एंड सुनील, अनिल एंड सुनील पास कर दिया यहाँ पर। अनिल एंड सुनील, तो रिजल्ट देख रहे हो, सुनील आया यहाँ पर। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे सुनील मिला है, उसी तरीके से हमको ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये वाला जो कंपोनेंट है, वो हमको एज ए रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल गया। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल बिहेवियर है। अब अगर मान लो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे अनिल लिख दिया
और अनिल के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया ये ऐसा, तो क्या रिटर्न होगा, जैसे ट्रू और दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी, दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पे मैंने कुछ और रिटर्न लिख दिया, यहाँ पर जैसे वैल्यू लिख दी, यहाँ पर जो भी है, जैसे यहाँ पर हमने कुछ भी वैल्यू जैसे अनिल लिख दिया मान लो, ठीक है, तो ये अनिल लिख दिया, तो रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, अगर फॉल्स होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये रिटर्न हो जाएगा। तो इस ये एक जो एंड के केस में हमको जो बात करनी है वो यहाँ पर एंड के केस में बात करनी है। तो एंड के केस में जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि यहां से ये वाली स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगी और हमको नंबर इज डिविजिबल बाय 5 मिल जाएगा। प्रोग्राम ये था कि हमको वो नंबर अगर 5 से डिविजिबल होता है तो ये प्रिंट करना है, नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। तो अभी इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर इज 13 आया, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ प्रोग्राम को तो 46 आ गया, फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो नंबर इज 5 आ गया, और 5 जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो यहाँ पर आ गया नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट जो है वो इस तरह से जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो फॉल्स कंडीशन को यहाँ पे रिटर्न करता है।